नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में करंट अफेयर से संबंधित 2019-20 की प्रमुख पुस्तकों से रिलेटेड एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया था, उसी कड़ी में करंट अफेयर से रिलेटेड अगला लेक्चर जो है हमारा वो है योजना एवं परियोजना 2019-20। पहली योजना है मोबाइल ऐप हरित पथ। मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत या इसके उद्घाटन नितिन गडकरी जी, जो कि केंद्रीय मंत्री पे हैं हमारे सड़क एवं परिवहन विभाग के, उन्होंने 21 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की है। नितिन गडकरी जी ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी करने हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत की है 21 अगस्त 2020 से। हमारी दूसरी योजना है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, जिसमें 100 ग्राम दाल तथा 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार। 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाएगा इस इंदिरा रसोई योजना के तहत। अगली है हमारी थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना। ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन 4 अगस्त 2020 को किया गया है। इसमें याद रखने की बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट है यह मिजोरम में पड़ता है और इसकी शुरुआत 4 अगस्त से की गई है। अगला है अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना की शुरुआत असम सरकार ने की है। इसमें राज्य सरकार में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 से की जाएगी। 2 अक्टूबर 2020 से की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने हेतु राज्य सरकार की महीने में 830 रुपये प्रदान करेगी। राज्य सरकार जो है यानी असम सरकार आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी, जिन परिवार वालों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होगी। अगला है मनोदर्पण योजना। मनोदर्पण योजना ये हो चुके हैं। अगला है मनोदर्पण योजना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल मनोदर्पण का शुभारंभ 21 जुलाई
2020 से किया गया है। 21 जुलाई 2020 से इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मानव एवं संसाधन विकास मंत्री मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इस योजना के तहत या इस योजना का उद्देश्य जो है वो ये है कि छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करनी है। अगला है हमारा आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहले ऑनलाइन निष्ठा का फुल फॉर्म जान लें हम लोग यहाँ पर। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स school head and teachers holistic advancement ये है निष्ठा का फुल फॉर्म। इसकी शुरुआत 16 जुलाई 2020 को की गई है। 16 जुलाई 2020 को की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ पर 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों को की रिसोर्सेज पर्सन्स के लिए, यानी कि 1200 संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। टोटल कितने लोगों के लिए? 1200 लोगों के लिए ये प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है लद्दाख खाद्य सुरक्षा योजना। लद्दाख खाद्य सुरक्षा योजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख प्रशासन द्वारा इस योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2020 को किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ पूर्व में संचालित मुफ्ती मोहम्मद सईद खाद्य पात्रता योजना को बंद कर दिया गया है। मुफ्ती मोहम्मद खाद्य प्रशस्ति मोहम्मद सईद खाद्य पात्रता खाद्य पात्रता को समाप्त कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है पात्रता योजना को। अगला है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ये जो है केरल सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों में लौटने वाले केरल वासियों की क्षमता और अनुभव का लाभ प्राप्त करने हेतु ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय 1 जुलाई
2020 को लिया गया है। 1 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत यानी कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी लोग देश विदेश से या देश में ही जो लोग कहीं बाहर जॉब कर रहे थे, वो जो महामारी के दौरान वापस केरल आए हैं, उनसे लाभ उठाने के लिए या उनको रोज़गार देने के लिए केरल सरकार ने उनके अनुभव के अनुसार उन्हें रोज़गार देने के लिए जिस योजना की शुरुआत की है उसे ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है। अगला, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 14 मई 2020 को की गई है। 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत MSME यानी जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनके साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। यानी कि उनके पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया इसके अंतर्गत। अगला है होप पोर्टल। होप पोर्टल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु होप नामक पोर्टल का शुभारंभ 13 मई 2020 को किया गया है। 13 मई 2020 को होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपुल। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर होप का फुल फॉर्म है। अगला है हमारा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो है प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर 6 राज्य में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी पंचायती राज जो है आपका 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। इस वर्ष 24 अप्रैल यानी स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक प्रयोगात्मक के तौर पर 6 राज्यों में शुरू की गई है। इस योजना के तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। अगली योजना है हमारी 5T योजना, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है 7 अप्रैल 2020 को, जिसमें 5T का फुल फॉर्म है टेस्टिंग यानी परीक्षण, टेस्टिंग यानी कि परीक्षण। अगला ट्रेसिंग, ट्रेसिंग। अगला उपचार यानी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। उपचार, ट्रीटमेंट। अगला है टीम वर्क, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, टीम वर्क। अगला और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ये है 5T का फुल फॉर्म या 5T का मतलब, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई। अगली योजना है हमारी पूर्वोदय।
पूर्वोदय के नाम से ही आपके समझ में आ गए कोई पूर्व के राज्य। चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के लिए त्वरित विकास हेतु इस्पात यानी स्टील इस्पात क्षेत्र में पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ 11 जनवरी 2020 को किया गया। यानी इसकी शुरुआत 11 जनवरी 2020 को कलकत्ता में किया गया है। प्रस्तावित एकीकृत स्टील हब में ओडिशा, इसमें जो भी पूर्वोदय के संबंधित जो भी राज्य आएंगे इसमें है ओडिशा के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश। इस जानवर आपसे यहाँ जो क्वेश्चन करेगा वो इन राज्यों को तो नाम पूछ सकता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है कि आंध्र प्रदेश तो है लेकिन उत्तरी आंध्र प्रदेश है। अगला है ग्रीन क्रेडिट योजना। ग्रीन क्रेडिट योजना पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति द्वारा इस योजना की मंजूरी 9 जनवरी 2020 को दी गई है। 9 जनवरी 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जंगलों का किसी वस्तु या सामग्री के रूप में व्यापार किया जा सकेगा। यानी इस योजना के तहत जंगलों में या वनों में किसी वस्तु या सामग्री के रूप में व्यापार किया जा सकेगा। अगली है हमारी पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना। पूर्वोत्तर यानी इसके अंतर्गत पूर्व के राज्य आएंगे, जिनमें से आपके होंगे अरुणाचल प्रदेश। पूर्व के जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते 7 सिस्टर्स हैं, लेकिन उसके अंतर्गत टोटल 8 राज्य आते हैं हमारे। उन 8 राज्यों में पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना हेतु इंद्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण रूप में पूंजीगत अनुदान देने हेतु मंजूरी 8 जनवरी 2020 को दी गई है। यानी इस परियोजना की मंजूरी 8 जनवरी 2020 को दी गई है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 1656 किलोमीटर, कुल लंबाई 1656 किलोमीटर यानी 1656 किलोमीटर होगी। यह गैस पाइपलाइन ग्रिड पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ लिख रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7 मेघालय और आपका सिक्किम। ये हैं आपके कुल 8 राज्य जहाँ पर पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना की शुरुआत की जा चुकी है। 8 जून 2020 को इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है। अगला है अभिनंदन योजना। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा गुवाहाटी में अभिनंदन नामक शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना का शुभारंभ 26 दिसंबर 2019 को किया गया है। शिक्षा ऋण के लिए सब्सिडी देने की बात की गई है। इसकी शुरुआत 26 दिसंबर
2019 को की गई है। इसके तहत असम के स्थायी निवासी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लिए गए ऋण पर असम सरकार ब्याज सब्सिडी के रूप में 50,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। यानी ब्याज सब्सिडी के रूप में यहाँ की सरकार यानी असम की 50,000 रुपये ब्याज सब्सिडी के रूप में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु 50,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। अगली है हमारी योजना जमरानी बांध परियोजना। जमरानी बांध परियोजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी के हेतु अक्टूबर 2019 में इसको मंजूरी दी गई है। अक्टूबर 2019 में इसको मंजूरी दी गई है। यह बहुउद्देशीय बांध गोला नदी पर नैनीताल जिले में निर्मित किया जा रहा है। गोला नदी पर नैनीताल शुरू किया जा रहा है। अगला है मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना। इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। 10 सितंबर 2019 को दो देशों की साझा योजना है ये मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन परियोजना जो है। इसमें भारत और नेपाल के सहयोग से इस योजना को कंप्लीट किया जाना है। इस परियोजना की लागत राशि 325 करोड़ रुपए है। 325 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत धनराशि है। 69 किलोमीटर लंबी इस पेट्रोलियम पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक है। 69 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन है। इसकी वार्षिक क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन 2 मिलियन मीट्रिक टन इसकी वार्षिक क्षमता है। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना है। तो इस प्रकार वर्ष की यानी 2019 और 20 में जो भी योजनाएं चलाई गई उसका ब्यौरा मैंने व्याख्या सहित आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत की है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं पंकज सिंह। आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इतना सब्सक्राइब जब भी करें तो उसके बाद बेल आइकन वाला बटन भी क्लिक कर लें। उससे आपको ये सहूलियत मिलेगी कि जो भी लेक्चर आपको अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे लेक्चर्स को विधिवत टाइम टू टाइम देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर यानी मेंटेन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।